धन को छीनती है, और धन के बाद बचा क्या? प्राण। प्राण भी ले लेती है, इसलिए दूर रहना चाहिए इससे। धुंधकारी को वेश्याओं ने मारा, धुंधकारी प्रेत बन गया, इसकी आत्मा भटकने लगी। जब गांव वालों को पता लगा तो जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई, और गौकर्ण महाराज जी के कानों में तीर्थ धाम पर चली गई। गौकर्ण महाराज जी जिस तीर्थ धाम पर जाते थे, अपने भाई धुंधकारी के लिए श्राद्ध करते थे, तर्पण करते थे। यहां तक गया जी में भी श्राद्ध किया। एक दिन रात के अंधेरे में सबसे छुपते छुपाते श्री गौकर्ण महाराज जी जब अपने घर आए, अंगना में सो रहे थे, उस समय रात्रि में कोई गधा बनकर, कोई कुत्ता बनकर, कोई बिल्ली बनकर, कोई बच्चा बनकर, कोई स्त्री बनकर, कोई पुरुष, अलग अलग रूपों में उसे कोई ना कोई नजर आवे। गौकर्ण जी ने पूछ लिया, आप कौन हैं? पर प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं थी। तो गौकर्ण महाराज जी ने हाथ में जल लेकर जैसे ही उस पर पानी छिड़का, तब उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। हे मेरे भाई गौकर्ण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मुझे वेश्याओं ने मारा और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अरे मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। गौकर्ण महाराज जी ने कहा, तुम प्रेत कैसे बन गए? अरे जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी आत्मा भटक रही है, तो मैंने तो गया जी आदि में तुम्हारा श्राद्ध किया, तुम्हारा पिंडदान, तुम्हारा तर्पण में करता था। जिस तीर्थ धाम पर जाता तो तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इन सब साधनों से मैं मुक्त होने वाला नहीं, कुछ करो मेरे भाई। तो गौकर्ण महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम रात्रि निकालो। अब यहां पर देखें, हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि यहां इस धुंधकारी प्रेत ने गौकर्ण महाराज जी से कहा था कि मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे सर्दी लगती है, मुझे गर्मी लगती है। प्रेतों को ये सब कुछ होता है। ऐसा भी वर्णन बताया गया है, जब कोई बेमौत मरता है तो बुरे प्रेत उसे अपने पास ले लेते हैं। और नारायण बलि से क्या होता है? नारायण बलि से उसे बुरे प्रेतों से हटाकर अच्छे प्रेतों में डाल दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तो बताते थे नारायण बलि के विषय में, कई टीकाओं में उन्होंने कहा, अगर नारायण बलि से ही सब मुक्त होने लग जाए तो हो गया कल्याण। अरे मुक्त तो भगवान का भजन करने से होंगे, मुक्त तो भगवान का जप करने से होंगे, मुक्त तो भगवान का भक्त बनने से होंगे। अब ये तो यही बात होगी, खूब पाप करो, पीछे कह दो पूर्वजों को, घर वालों को कह देना, नारायण बलि करा देना, हो जाएगा हमारा उद्धार। वो तो ऐसा नहीं है, अपना परलोक खुद ही बनाना चाहिए। इसलिए भगवान कहीं नहीं कहते मैं धन देता हूं, दौलत देता हूं, नाम देता हूं, कहीं नहीं कहते भगवान। भगवान ने जब भी ग्रंथों में कहा है, गीता में भी कहा है, मैं केवल भक्ति देता हूं, केवल मुझे भक्ति प्रसन्न है, बस और कुछ नहीं। और भक्तों ने भी, आप पूरा भागवत उठाकर देख लें, भक्तों ने केवल भगवान को नमस्कार किया, प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। और जब भगवान ने आकर कहा भक्तों से क्या चाहिए, पर भक्तों ने नहीं मांगा, भगवान ने ही अपनी मर्जी से दे दिया भक्तों को। तो भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, अपना परलोक बनाना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, मांस, मदिरा, पराई स्त्री संग, जुआ, इससे दूर रहना चाहिए। गौकर्ण महाराज जी ने सवेरे विद्वान पंडितों से कहा, मैंने अपने बड़े भाई का गया जी आदि में श्राद्ध किया, तर्पण किया, पर मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, इसका उपाय आप बताइए। विद्वान पंडितों ने कहा, गौकर्ण जी जब आपने इतना कुछ कर लिया, ये प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, तो इसका उपाय हमारे पास तो नहीं, आप सूर्य देव की आराधना कीजिए। गौकर्ण महाराज जी ने सूर्य देव की आराधना करी, सूर्य देव प्रसन्न हो गए। उस समय जब गौकर्ण जी ने प्रार्थना करी, सूर्य देव ने कहा, हे गौकर्ण जी चिंता ना करो, तुम्हारी भाई की मुक्ति का उपाय है सप्ताह, 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा से ही तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त होगा, इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ कीजिए। गौकर्ण महाराज जी ने अपने परिवार जनों से कहा, सब लोग सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं,
अब ये प्रेत भी आया। प्रेत हवा के आकार के होते हैं, वायु रूप होते हैं। अब इस धुंधकारी को बैठने की कहीं जगह ही नहीं मिली। वहां 7 गिठान वाला बांस था, ये उसमें प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा सवेरे आरंभ हुई और संध्या में जब विश्राम हुई तो उस समय बांस की एक गिठान फटी। उसमें देवता का सर, कुंडलधारी सुंदर मुख नजर आया। इस तरह 7 दिन में एक एक कर बांस की 7 गिठानें फट गई। उससे से सुंदर देवता प्रकट हुआ और वे देवता गौकर्ण महाराज जी के चरणों में नमन करता है। गौकर्ण जी ने कहा, अरे देवता होकर मेरे चरणों में क्यों नमन करते हो? क्यों मुझे पाप में डालना चाहते हो? उस समय उस देवता ने कहा, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोतपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्यम भागवत की बातचीत, जिसने 7 दिन में मुझे प्रेत दुनिया से मुक्त कर दिया। लेकिन हुआ तो मेरे भाई तुम्हारी ही कृपा से। तो नमन करते हुए विमान पे बैठकर भगवान के धाम को चला गया। जितने वहां पर श्रोतागण कथा सुनने वाले विराजमान थे, सबने कहा, हे धुंधकारी महाराज तो चले गए परम धाम, हमारा क्या होगा? हम भी तो 7 दिन कथा सुन रहे थे, तो ये गौकर्ण जी विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? गौकर्ण जी ने कहा कि आपने कथा को भाव से नहीं सुना होगा, श्रद्धा से नहीं सुना होगा, प्रेम से नहीं सुना होगा, इसलिए विमान आप लोगों के लिए नहीं आया। सब शर्मिंदे हो गए। सबने कहा, गौकर्ण जी पुनः इस कथा को आरंभ करो। तो इस कथा को भक्तों पुनः आरंभ किया गया श्रावण मास में। ज्ञान यज्ञ में सबको आनंद आया, क्योंकि सब भावक हो गए इस कथा को श्रवण कर रहे। कथा का अंतिम दिन भगवान कृष्ण आए, अर्जुन आए, प्रहलाद आए, शिव जी आए। सुखदेव गोस्वामी की कथा में भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। देवराज इंद्र मुद्रंग बजा रहे हैं। अर्जुन सुंदर राग उच्चारण कर रहे हैं। महाकीर्तन हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गौकर्ण जी का हाथ पकड़ा और अपने संग विमान पर बिठा लिया। और जितने वहां पर श्रोतागण थे, वे सब भगवान के पार्षदों के संग शरीर सहित विमानों पर बैठकर सब परम धाम को चले गए। सबको परम गति की प्राप्ति हो गई। देव ऋषि नारद जी ने चारों ऋषियों के चरणों में नमस्कार कर कर पूछा, भगवान सप्ताह विधि क्या है? कैसे बताई गई सप्ताह विधि? तो आइए सप्ताह विधि को जानते हैं। सबसे पहले जो अच्छे महीने बताए गए, जैसे कि भादव मास, कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये शुभ बताए गए। लेकिन श्रीमद् भागवत को कभी भी श्रवण कर सकते हो। श्रीमद् भागवत का ताल्लुक अंधेरे उजाले से नहीं है। साल के 12 महीनों में नित्य आप भागवत को श्रवण कीजिए। लिखा है ना, नित्यम भागवतम, नित्यम भागवत को श्रवण करना है। फिर ब्राह्मण शालिग्राम का पूजन करें और जो भगवान श्री विष्णु के हजारों नाम महाभारत में बताए गए हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नाम उच्चारण करना चाहिए। महाराज ठाकुर जी पर तुलसी पत्र या तुलसी दल चढ़ाना चाहिए शालिग्राम जी पर। और व्यास जी को चटपट कर कर कथा नहीं कहनी चाहिए। जो व्यास पीठ पर विराजमान होते हैं व्यास, उन्हें कथा को बड़े सरलता से कहना चाहिए ताकि सबको कथा समझ में आए। नहीं तो व्यास जी को भी दोष लगता है। तो ये बात भी बड़ी ध्यान देने वाली है। 7 दिन में दाल, शहद,
बासी अन्न, बैंगन, मसूर, लहसुन, मूली ना खाए और ज्यादा भोजन ना करें, क्योंकि ज्यादा भोजन कर कथा में बैठोगे तो नींद आएगी। ज्यादा जलपान करोगे तो मलमूत्र की आशा शंका होगी आपको, तो नहीं करना चाहिए। अब यहां पर जो बड़ी सुंदर बात बताई गई है, कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो वे भी कथा को श्रवण कर सकती है पीछे बैठकर, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई स्त्री बांझ हो वे भी कथा को श्रवण करे, जिसे एक मर्तबा संतान हो दोबारा ना हो वे भी कथा को श्रवण करिए, जिसकी संतानें गिर जाती हो वे भी इस कथा को श्रवण करें। और उस कथा में कोई प्रतिबंध नहीं है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय चारों वर्ण के लोग इस कथा को सुन सकते हैं और कह सकते हैं, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर यह है श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा 6 अध्यायों में है। स्कंद पुराण के द्वारा ये आप सब भक्तों ने कथा को श्रवण करी। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जो कथा हमने आपको कही ये कथा पितरों को अति प्रिय है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में, अमावस्या तिथि में जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त ये भागवत महात्म्य की कथा कहते हैं उनके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से जो है इस ज्ञान यज्ञ को अब यहाँ पर विराम देते हैं। कथा कहने में दास से कुछ अपराध हो गया हो तो अपने सेवक को क्षमा करना। भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है और ना ही तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।